गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज वर्कशीट 6 करेंगे, अरे वर्कशीट 5 करेंगे। वर्कशीट 5 में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम राइट ट्रायंगल। साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की और उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 7 में भी था और फिर उसके बाद देखिए डायरेक्ट 10 में आ रहा है। हम लोग अगर 3 साइड्स दी हुई रहती है और उसके बाद हमें ये अगर क्लियर करना होता है कि ये क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं सबसे पहला काम कि हम ये दिखा देंगे वहाँ पे कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तब तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब आप पूछेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन लिखा है उसमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी। हम लोग साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ये हमेशा आपको पता होगा और ये जानते भी रहिए अगर नहीं पता है तो। इसमें से सबसे बड़ी साइड का है, सभी का स्क्वायर करिए आगे। 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इट मीन्स 49। बी स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर, इट मीन्स 576। और सी का स्क्वायर इट मीन्स 25 का स्क्वायर, इट मीन्स 625। अब हम क्या करेंगे, जो दो छोटे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करके चेक करेंगे। 49 प्लस 576 इट मीन्स 625 और 625 मीन्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करने पे बाकी दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के वो इक्वल आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये कि इन तीनों साइड से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमें क्या करना रहता है, हमें तीनों साइड्स का स्क्वायर करके जो दो छोटी साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर को प्लस करना रहता है। किससे प्लस करना रहता है, प्लस करके हमें ये चेक करना रहता है कि सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर करने पे क्या उसके सम के इक्वल आ रहा है। अगर सम के इक्वल आएगा तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो P पे है तो ये रहा Q, ये रहा R। अब बोल रहा है P Q राइट एंगल ट्रायंगल एट P, M इज द पॉइंट ऑन द QR सच दैट। QR पे एक पॉइंट M है, वो इस तरीके से होगा कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। PM परपेंडिकुलर मतलब AB और AB एंगल। अब इसी तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किए थे, आप लोग को अच्छे से याद होगा। अब इसके बाद दिखाना है आपको कि PM का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो अभी हम लोग थ्योरम से प्रूफ किए थे। सबसे पहले गिवन लिखे, गिवन अ राइट ट्रायंगल QPR सच दैट, इस तरीके से कि यहाँ पे PM परपेंडिकुलर ऑन QR। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। अब प्रूफ, आप मुझे एक बात बताइए, अभी जब मैं कल आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रहा था तो आपको अच्छे से याद होगा उसमें मैंने एक काम किया था। उस पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है, ये छोटा वाला भी ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है। इट मीन्स
ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय थ्योरम ट्रायंगल QPR। QPR सिमिलर है किसके, PMQ के। और ये QPR और सिमिलर है किसके, PMR के। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था कि कैसे हुआ था। दोनों हुए कैसे थे, बाई डबल ए सिमिलरिटी से। इस तरीके से ये हो गया। अब जब इन दोनों से हमको ये समझ में आएगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर इस साइड दोनों साइड में QPR है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इट मींस दोनों छोटे वाला जो ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आज जब 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 दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो हमें ये देखने में समझ में आ रहा है कि ये PM दोनों में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब PM दोनों में आएगा तो हम लोग यहां लिखेंगे नाउ। अब हम लोग लगा देंगे अपना रेशियो वाला, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से। PM, मान लिया ये PM इस ट्रायंगल का है, तो जब इसमें का PM लेंगे तो इसमें का कोई एक साइड लेंगे, इसमें कोई साइड लेंगे, चाहे PR लें चाहे MR लें। तो PR तो यहां कहीं लिखा नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MR लिखा हुआ है, तो MR लेंगे, तो PM/MR। अब एक बात बताइए बेटा, यहां तो बचा क्या, QM तो यही रहेगा। अब उसके नीचे क्या आएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा उसके नीचे क्या आएगा। PM हमको 2 बार लेना है, तो जब यहां PM है तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, खुद सोचिए, आप दिमाग से सोचिए। अब मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात। इस PM के नीचे क्या लिखा मैंने, MR लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स, एक साइड अगर एक ट्रायंगल का हो गया, मान लिया ये मैंने लिया इसका, इस ट्रायंगल का लिया, अगर इस ट्रायंगल का मैंने PM ले लिया तो इस ट्रायंगल का MR लेंगे। या अगर ये PM इस ट्रायंगल का रहता तो नीचे हम लोग क्या लेते, तब QM लेते। क्या लेते, QM। लेकिन मैं जैसे कर रहा हूं, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे देखिए। मैं लिया इस PM को इस ट्रायंगल का, तो MR ले लिया उसके नीचे दूसरे ट्रायंगल का, तो यहां क्या बचा बेटा, QM, और यहां एक PM बचा, वो PM चला जाएगा इसके नीचे। ये यहां जैसे मैंने लिखा, इस तरीके से आप लिखेंगे, फिर इसे दिखा देंगे। दिस इंप्लाइज दैट PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM.MR। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। हाँ, कोई अगर आपसे पूछ दिया कि सर ये आप सिमिलर कैसे दिखा दिए, हाँ, तब आप क्या करिएगा बताइए। तब आपको अगर ये सिमिलर दिखाना होगा तो कुछ नहीं बेटा, ये देखिए QPR और PMQ, QPR और PMQ में ये और ये 90 एंगल 1 और एंगल P ईच 90 और एंगल Q इज द कॉमन, ऐसे दिखा देंगे। कितना आसान है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कराई, आज भी कराई, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन भी सेम टू सेम 3rd क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया है। देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3rd क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। कल जो करा रहा था ना वो 3rd क्वेश्चन ही था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ABD इज अ राइट ट्रायंगल एट ए, अच्छा B यहाँ रहेगा, A यहाँ, D यहाँ, इस तरीके से, और ये रहा C, ये 90, ये 90 गिवन।
BAD एंड सच दैट, इस तरीके से कि AC परपेंडिकुलर ऑन BD टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD अब ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से सॉल्व कराता हूँ, आप देखते जाइए बहुत ध्यान से। प्रूफ हम लोग AB स्क्वायर बोला है ना, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे और बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ये तो मैंने आपको जो पहले कराया था ना बेटा, जो मैंने पहले कराया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ACP। ये 1 किया, ये 2 किया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A ईच 90 और एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। तो बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल BAD सिमिलर ट्रायंगल ACB सिमिलर हो गया। तो फिर बेटा बाई अब सिमिलर जब हो गया तो हम लोग दिखाएंगे, देखिए BAD सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ छोटे वाला ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल का अगर मैं B लूँगा, AB लूँगा अगर, तो ये AB बाई BD, बड़े वाले ट्रायंगल का BD ले लिए, ठीक है ना। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल से BC उठाते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल से क्या उठा लिया मैंने, AB उठा लिया फिर से। तो ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट BC, ये पहला वाला प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान था। इसी तरीके से आप आगे थर्ड वाला करिए। कौन वाला करिए, थर्ड वाला करिए। इसी तरीके से लिखिए यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल AD लिया हुआ है बेटा ना, AD लिया हुआ है, हम लोग लेंगे ACD। तो आगे बड़ा वाला ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल में फिर वही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A ईच 90 और एंगल D इज इक्वल टू एंगल D कॉमन। अब फिर लिखेंगे बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल BAD सिमिलर ट्रायंगल ACD। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल से क्या लेंगे, AD, अब बड़े वाले ट्रायंगल से क्या लेंगे, BD। फिर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से क्या लेंगे, CD, अब बड़े वाले ट्रायंगल से क्या लेंगे, नीचे वाला AD। तो ये AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD, ये आपका प्रूफ हो गया 2। अब इसके बाद आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। देखिए BAD एक साइड में, ACD और ACB एक साइड में, मतलब ये दोनों सेम ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गए। तब AC, अब ये AC मैं इस ट्रायंगल का ले रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल से क्या लेंगे बताइए, इस ट्रायंगल से क्या लेंगे, इस ट्रायंगल से लेंगे हम लोग यहाँ पे DC। तो AC बाई DC। अब नीचे वाले ट्रायंगल से क्या लेंगे हम लोग, जब बचा यहाँ पे BC बचा बेटा, तो BC उस वाले ट्रायंगल से ले लेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल से यहाँ से BC लिए, अब यहाँ से BC लिए तो यहाँ से क्या लेंगे, AC अब इसमें से ले रहे हैं AC। दिस implies that AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC डॉट BC। इस तरीके से। अरे ये तीसरा वाला तो अभी मैंने आपको दूसरे में कराया है, आप लोग को समझ में आया होगा।
इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करिए, समझिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कहीं कोई डाउट हो इन सभी क्वेश्चंस में तो पूछिए मुझसे। थैंक यू।